हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी नर्सिंग नोट्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी क्या होता है, इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में, इससे क्या क्या अवधारणा होती है, इन सब के बारे में हम आज पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्यूबर्टी के बारे में जानते हैं कि प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जो हर बॉयज़ और गर्ल्स की लाइफ में आता है, लेकिन इसके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्यूबर्टी क्या होता है, इसके चेंजेस, और ये नॉर्मल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड बॉडीज चेंजेस इनटू एन एडल्ट बॉडी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हार्मोन्स कॉज फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। तो इसका जो प्यूबर्टी का परिभाषा होता है कि प्यूबर्टी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बॉडी डेवलप होती रहती है। इसमें इस टाइम बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम जो बॉडी होता है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल, इमोशनल और मेंटली चेंजेस दिखते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मली एज क्या होता है। एवरेज जो गर्ल्स होती हैं उनकी जो प्यूबर्टी की एज होती है, वो प्यूबर्टी स्टार्ट जब होता है वो 18 से 13 ईयर गर्ल्स में होता है और 9 से 14 ईयर्स बॉयज़ में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स, मतलब कि गर्ल्स में प्यूबर्टी के चेंजेस क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें गर्ल्स एक्सपीरियंस सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। गर्ल्स में प्यूबर्टी के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिगिन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगता है। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, मतलब हाइट और वेट क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। हिप ब्रॉड होने लगता है। और ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स एंड आर्म एंड प्राइवेट पार्ट, मतलब कि बॉडी हेयर्स जो अंडर आर्म होता है और प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे हेयर ग्रो करता है। मैस्चुरेशन पीरियड स्टार्ट होते हैं। इमोशनल चेंजेस एंड मूड स्विंग, थोड़ा मूड स्विंग और इमोशनल चेंजेस देखने को मिलता है। ऑल दिस चेंजेस आर नॉर्मल एंड हेल्दी, ये सब चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अब हम देखते हैं चेंजिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉय, मतलब कि जो बॉयज़ में भी प्यूबर्टी के टाइम काफ़ी चेंजेस होते हैं। मतलब बॉयज़ में प्यूबर्टी के क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट एंड मसल्स ग्रोथ, हाइट और मसल्स का वृद्धि होता है। वॉइस हैवी हो जाता है। फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स ग्रो करते हैं। शोल्डर ब्रॉड होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वह डेवलप होने लगते हैं। देन इमोशनल चेंजेस लाइक एंगर, मतलब कि इमोशनल चेंजेस जैसे गुस्सा या कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस क्या क्या होता है। अब प्यूबर्टी सिर्फ बॉडी में ही नहीं, माइंड में भी चेंजेस लाती है, जैसे कि मूड स्विंग होने लगता है। साइनेस, शर्माना और अट्रैक्शन फील होना, काफ़ी खुश, काफ़ी स्ट्रेस, ये सब देखने को मिलता है। दिस चेंज हैपन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड और कम्प्लीटली नॉर्मल, ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू केयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इसका अर्थ है मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज रेगुलरली, टॉक ओपनली विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। इसका मतलब होता है हेल्दी डाइट लो और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी रखो, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स या टीचर से शेयर करो, गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहो, अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन एंड माइथ, मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रहो। तब आगे बढ़ते हैं कॉमन माइथ अबाउट प्यूबर्टी। कॉमन माइथ का मतलब होता है कि गलत सोच। सबसे पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी इज़ नॉट अ डिजीज़, जो प्यूबर्टी होता है यह कोई डिजीज़ नहीं है। और पीरियड और नाइटफॉल आर नॉट बैड, जो पीरियड या नाइटफॉल होता है ये गंदी बात नहीं होता है। अर्ली और लेट प्यूबर्टी कैन ऑल्सो बी नॉर्मल, जो लेट या फिर अर्ली प्यूबर्टी भी नॉर्मल हो सकती है।
इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? प्यूबर्टी इज अ नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ. देयर इज नथिंग टू फील स्कार्ड और ashamed about. Understanding puberty help us stay healthy and comfort. प्यूबर्टी एक नेचुरल और इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो हर इंसान की लाइफ में आता है. इसे डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है. थैंक यू गाइस. यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है वह एंड होता है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है. आगे की जानकारी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे.